नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में फिर एक महिला की मौत, परिजनों के गंभीर आरोप। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को मिल रही है निराशा। टिकट लेने के बावजूद यात्री गाड़ियों के नहीं खुल रहे हैं गेट। मजदूर के बेटा का अजीने से लेकर वित्त विभाग में हुआ चयन। अपने घर पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। असाटी समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, कथा का हो रहा है शुभारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। प्रसव के बाद महिला की मौत हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दमोह जिला अस्पताल में लगातार महिलाओं की मौत हो रही है। एक गर्भवती महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पर महिला के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया, लेकिन उसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती देख परिवार के लोग उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए डॉक्टरों से मिन्नत करते रहे, स्टाफ से मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ ने नहीं सुनी, जिसके चलते महिला की यहाँ पर मौत हो गई है। बताया जाता है कि महिला को जैसे ही खून चढ़ाया गया, संपूर्ण शरीर में अजीब से निशान आ गए और उसके बाद महिला तड़पती रही। महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया था। मृतिका के सास ससुर का रो रो कर बुरा हाल है। मृतिका की मां भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका स्पष्ट रूप से आरोप है कि अस्पताल में उपचार नहीं मिला। जब वे उपचार के लिए अपने परिवार की इस महिला को ले जाना चाहते थे, तो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा जाने नहीं दिया गया, स्टाफ के द्वारा जाने नहीं दिया गया। अंततः उनके द्वारा अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। लगातार उनका रो रो कर बुरा हाल है। काफ़ी गंभीर स्थिति महिला की हो गई थी डिलीवरी के बाद, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः मौत हो गई। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं समय पर उपचार नहीं कर पाए। अब लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ पर महिलाओं के मरने की जो खबरें हैं वो छाई रही। एक और महिला की यहाँ पर मौत हो गई है। आइए जान लेते हैं परिवार के लोगों का क्या हाल। मेरी बहू का नाम रचना बाई जबेरा से जी। जबेरा से क्या हुआ? डिलीवरी नॉर्मल हो गई जी है बच्चा, और कल बिल्कुल सुसंत रही, और उसके बाद में रात के 10 बजे से उसके पेट में तकलीफ हुआ। बाजू में भैया लोग बैठे हैं जी, यहाँ भी दिखाइए। बाजू में भैया पलंग वाले भी देखते रहे पूरी रात। अब भी मैं सवेरे 10 बजे आया हूँ। मेरी बहू सामने बस पापा भर बोल गई और चले गई, पीली पड़ गई थी। बोल रहे थे क्या बता रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताया, क्या हुआ? वो बोल रहे खून के बाटल चढ़ाए थे सर उन लोग। खून के बाटल फिर नीली काली पड़ने लगी। खूब बोले सर कि नीली काली हमें छुट्टी दे दो, हम नहीं है तो प्राइवेट में ले जाएंगे। उन लोग बोले कि नहीं मैडम लोग आएंगे, मैडम लोग आएंगे। जब छुट्टी में कहे कहाँ पड़ रहा है मैडम, छुट्टी दे दो, जब तक कागज नहीं मिलेगी, जब तक हम वहाँ प्राइवेट दिखा लेते नहीं है तो अपना जीवन जाता भी बेच के हम कुछ भी करा लेते। अपने जान से प्यारे बेटा चले गए, जान से प्यारे चले गए। बेटा इतनी सुंदर रही है, बेटा एक बिटिया बना लेते बहू को। सर हम क्या करेंगे, हम खूब पाँव पड़े मगर ये लोग छुट्टी नहीं दे। रात भर चिल्लाए, कोई मैडम नहीं आए, ये दरवाजा वो दरवाजा भटकता है मगर छुट्टी नहीं दे।
नहीं छुट्टी कब आए थी। थे आप लोग? हम परसों 25 तारीख को डिलीवरी अच्छी भाई सर। तो उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। तबीयत तो आ गई कल रात से बिगड़ी जब खून का बाटल चढ़ा था सर। क्या लग रहा है आपको, कैसे हो गया? उसका रिएक्शन टाइप बन गए थे सर, पूरे शरीर में धब्बा 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 बन गए, लाल 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 धब्बा बन गए सर। अब क्या चाह रहे हैं? अब क्या अब चाह क्या रहे हैं? चाहे? गाड़ी ले जाना चाहते हैं, अच्छी खुशी हंसी से जैसे लाए थे वैसे ले जाना चाहते हैं। कुछ क्या है नहीं सर। वो? क्या है? कुछ नहीं है। एक बेटा था एक बेटी थी, क्या एक बच्चा छोड़ गई सर। सर कुछ नहीं था, मेरी बच्ची चली गई। लापरवाही बहुत होती है सर, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई किसी के पास पैसा, किसी के पास नहीं है पैसा, मगर हम तो ले जाते सब है। मगर कोई गरीब आते हैं, उसका साथ ऐसा हर मरीज में, हर वार्ड में मैडम लोग बैठना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। हर मरीज का क्या है क्या नहीं है इलाज नहीं उसका हुआ आपकी? इलाज नहीं ढंग से। हम तो तड़प रहे थे इधर, एक खोली में वो खोली में, लेकिन ये ऊपर वाला में है नीचे वाला में है सर। सब वार्ड में मैडम डॉक्टर रहना चाहिए, सब वार्ड में रहना चाहिए, नहीं आए ना, अच्छे वाले सबको देखना चाहिए, सब सुरक्ष रहना चाहिए। बुलाने से नहीं आए ना। डॉक्टर बुलाने से नहीं आए सर, छुट्टी के लाने हमें ऐसे पाँव पड़ रहे थे। छुट्टी दे दो, हम अपनी बेटी को ले जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में, मगर उन लोग छुट्टी नहीं दे सर, उन लोग छुट्टी नहीं दे। हम अभी तक हमारे यहाँ लेडीज़ डॉक्टर का उनका रोस्टर रहता है और निश्चित रूप से कल भी कोई ऑन कॉल ड्यूटी पे होगा। हमारे यहाँ इतनी डॉक्टर्स नहीं है कि ऑन फ्लोर ड्यूटी हो सके, और अगर होगी भी तो पूरे फ्लोर्स उनको देखने पड़ते हैं, तो हो सकता नहीं हो, इसके बारे में मैं अभी कुछ बतला नहीं सकता हूँ। तो ये मैं वहाँ के HOD से बात करके ही बतला पाऊँगा। सर अगर डॉक्टर देख लेती या आ जाती तो शायद जान बच सकती थी। आप ये देखिए, ये सुबह 10 की बात है, इस समय हमारे यहाँ पूरी डॉक्टर्स मौजूद है। सुबह 10 सवा 10 के लगभग की बात है, पूरी डॉक्टर्स मौजूद है, फीमेल डॉक्टर्स भी मौजूद है, सब कुछ। और हमारी HOD मैडम ने स्वयं ही देखा है उसको, तो यह कहना तो सही नहीं होगा कि डॉक्टर्स यदि देख लेते तो बच जाते। मर्ग इंटीमेशन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दो समय बताए जा रहे हैं। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले युवक को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। लगातार इस क्षेत्र में इसी तरह की खबरें आ रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से कट्टा बरामद किया गया है। युवक कट्टा लिए मिला है, क्या संबंधित जानकारी बताएं। सीवान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध हथियार रखने वालों पर सतत निगरानी रखने एवं कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा जी के निर्देशन एवं सीवान SDOP महोदय श्री प्रशांत सुमन सर के मार्गदर्शन में कल दिनांक को एक स्कूल परिसर के सामने सूचना मिली थी कि एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 20-21 साल है, जो कट्टा लिए हुए घूम रहा है, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, और जिससे एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। इससे पूछताछ की गई है और इसके स्रोत के संबंध में भी पूछताछ जारी है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का आयोजन दमोह के मानस भवन में किया गया, जहां बाहर से आए कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गई। वहीं यहां पर अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी, जिला पंचायत के CO अर्पित वर्मा के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। गणतंत्र दिवस का महापर्व कुम्हारी में भी मनाया गया। यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के तहसील ग्राउंड पर एक मेला आयोजित हो रहा है जिसमें विवाद की खबर है। बीती रात कुछ युवक जिला अस्पताल पहुंचे जिनके द्वारा बताया गया कि मेले में धक्का मुक्की हुई, जिसको लेकर विवाद हो गया और इस पर बेल्ट भी चले हैं। घायल युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में किया गया। उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। क्या कहना है घायल युवक का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपको? भूपेंद्र अग्रवाल। क्या हो गया? लड़ाई हुई मेला में। जवान मार कह रहे थे, कुछ खा रहे थे तो इधर बेल्ट मार दिया। एक सत्यनारायण नाम था इसका, आम चौक रखा था। एक बाकी 5 लोग पता नहीं कौन थे। काय पे विवाद हो? काय पे विवाद हो? वो धक्का दे दिया था मेरे को। कहाँ के मेले में? बंदेली मेला। यहीं पे? हाँ, यहीं। काय पे विवाद हुआ? किसने मारा है? क्या मारा है? वो बेल्ट मारा है पीछे। रिपोर्ट डालने गए, क्या बोले? पहले इलाज करवा के आप लोग कहाँ के हो? हम लोग चैनपुरा। वे लोग कौन है, आप पहचानते हो? नहीं, आम चौक आगे एक साथ आदम को चिन्हते। और कितने जन थे? और 5 जन और थे। आप लोग कितने घायल हो? मैं और विशाल और एक देबू नाम का लड़का, 3 लोग। कैसे मारा पीटी करी? बेल्ट से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात एक नाबालिग को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घर पर कोई विवाद हुआ था, यही कारण बताया जा रहा है। परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। लगातार नाबालिग का उपचार जारी है। घटना के पीछे के कारणों का विशेष खुलासा नहीं हुआ। क्या नाम है आपको? सुनील। और भाई उनकी लड़की का? लड़की का नाम पूजा। कितने साल की है? और 17 साल। काय पे हो दवाई पी लीजिए? हम लोग तो सर खेत में थे, हम लोग तो काम करते हैं। तो बच्चे थे तो मालूम नहीं किस वजह से क्या हुआ है। तो दोनों बच्चे झगड़ते तो हम लोगों को तो आवाज़ दिया कि चाचा हम मतलब लड़की ने ऐसे बात कर लिया। तो हम लोग घर आए तो देखे तो इसको पलटी हो रहा था। इसी टाइम हमें एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस पहुंचा, गाड़ी में लेके आ गए। कहाँ के रहे बीमारी? दिनारी। आपकी कौन है? भतीजी है मेरे भाई की लड़की है। कहाँ के रहने वाले? दिनारी। थाना कौन से लगा था? तेजगढ़। कारण नहीं है पता काय पे पी है? नहीं। कौन सी दवाई पी है? वो फसल में डालते हैं ना, वो कचरा मारने वाला, वो वाला। घर पे ही रखते हैं हम लोग, किसान आदमी है तो लाए हुए थे डालने के लिए। तो कुछ रखा हुआ था, बचा हुआ था थोड़ा सा। सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात वाहन दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद 2 युवकों को दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि बोलेरो से युवक टकराए हैं। बोलेरो तेज़ रफ्तार थी। यह भी बताया जा रहा है कि ये जो घायल हैं वह बाइक से थे, भी तोड़कर आ रहे थे। बीच रास्ते में यह घटनाक्रम हुआ। उसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एक युवक के पैर में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? कैलाश होटल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग भी तोड़ के घर आए थे। कहाँ की घटना है ये?
बिलौरी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बिलेरो से। आप कैसे थे? मोटरसाइकिल। आप अकेले थे और भी? तो एक और थी, वो भी घायल है? वो भी घायल है। रहने वाले कहाँ के हो? हम सूरजपुरा से। थाना कौन सा लगा था आपको? बड़ा भैया। नंबर देखा गाड़ी का? नहीं देखा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तीर्थराज प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है। 12 वर्षों के बाद ये कुंभ आता है। सरकार के द्वारा दावे और वादे किए जाते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रेल यात्रियों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्रियों के लिए टिकट तो मिल रहा है, लेकिन ट्रेनों के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। दमोह में कुछ ऐसा ही हुआ जब काफी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दमोह के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, जहां पर वह गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी भी यहां पर पहुंची, लेकिन गेट नहीं खुले, जिसके चलते ये गाड़ी में नहीं बैठ पाए और उनकी यात्रा यहीं पर रुक गई। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा पथरिया रेलवे स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिनके लिए ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं मिल पाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो ये अंदर नहीं जा पाए। अब इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके चलते इनके द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। समस्या हुई है, क्यों आप लोग यहाँ? हम लोग आज सुबह 8 बजे आ गए थे। प्रयागराज जा रहे हैं सब लोग, पूरे तीर्थ यात्री हैं, लेकिन जो ट्रेन है ना उसके कोई डब्बा नहीं खुला है। सब लोग परेशान हो रहे हैं दमोह स्टेशन पे प्रयागराज जाने के लिए, कोई डब्बा नहीं खुला। प्रशासन से मांग करते हैं कि डब्बा खुलवाने की कृपा करें, ताकि श्रद्धालु प्रयागराज के स्नान कर, गंगा स्नान कर सके। यही हम लोगों की मांग है कि डब्बा खुलने चाहिए ताकि श्रद्धालु जा सके। गेट बंद थे? गेट बंद थे, पूरे गेट बंद थे। कोई भी गेट नहीं खुला? कोई गेट नहीं खुला। कितने श्रद्धालु रह गए? हजारों श्रद्धालु। भैया आप बैठे यहाँ पर अधिकारियों से बात करने के लिए, क्या बोल रहे थे? उनका बोलना है कि भाई अब वो ट्रेन तो निकल गई है, पूरा और ट्रेन आएगी उनके दरवाजे खुलेंगे। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, ये GRP की और RPF की जवाबदारी है कि आपके ट्रेन स्टेशन पर अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो बाकायदा श्रद्धालु उतरे, जिनको उतरना, जिनको चढ़ना उनको चढ़े, और जिनको दरवाजे खुलने चाहिए। हम तो दरवाजे थोड़े लायक हैं, यहाँ कोई सुनने वाले नहीं है, ना कुछ। उनको कहना कि मेला एक्सप्रेस आएगी, रामा एक्सप्रेस आएगी, 5 सेकेंड को गिना रहे हैं। हम लोग उससे क्या होता है, हम लोगों ने जिस ट्रेन की टिकट कटाई है जिस टाइम पर, उस टाइम पर अगर ट्रेन आ रही है तो हमें उसमें बैठना चाहिए। अब वो लोग 140 रुपए दमोह से प्रयागराज की। करीबन 300 यात्री अभी स्टेशन पर है, और अभी हम लोग 300 लोग साथ में मिले हुए, तो दमोह से प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं। सारे यात्री लगातार शिकायत कर रहे हैं कुंभ के मेले में नहीं पहुंच पाए, गेट नहीं खोले। हाँ, अभी कामायनी एक्सप्रेस आई थी, ऑलरेडी पहले से पैक थी, और जिन्होंने 2 महीने पहले से अपना रिजर्वेशन कराया हुआ वो थे। हमारे RPF और GRP बराबर लगी हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट से, स्थानीय प्रशासन से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी 4 गाड़ियाँ और हैं जाने के लिए आज की डेट में। जैसे कि मैंने बताया आपको, 19421, 20471 और 18010, ये मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे और 2:30 बजे के बीच में आएंगी। हो सकता है, हमारी ये उम्मीद है कि काफ़ी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को जानकारी मिली है पथरिया में भी काफ़ी यात्री हैं कुंभ के मेला में स्नान करने के जाने हेतु। मेरे दमोह में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी है। मैंने अभी स्थानीय प्रशासन को सूचित किया है कि कुछ पुलिस भेजकर लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में सभी लोग आस्था की ये डुबकी लगाना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचकर लगातार अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा यहां व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, जिसके चलते अधिकांश लोग जो है कामायनी में चढ़ने से रह गए हैं। साथ ही उन्हें ट्रेनों के संबंध में विशेष जानकारियां भी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते यात्री यहां पर काफी परेशान है और रेलवे को कोसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले दमोह रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं और बढ़ाई जाती हैं, ताकि यहाँ के श्रद्धालु भी तीर्थराज प्रयागराज तक पहुंच सकें। सहयोगी अरविंद के साथ संजय सरवरिया,
नगर के सेंट जॉन स्कूल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुए। इस अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी अतिथियों के द्वारा, जिनकी जमकर सराहना की गई। सारे धर्म यहाँ पर ना किसी की मनमानी, हमने बोली है अंग्रेजी, दिल में प्यार है देशी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। जिस तरह से आज हम सब इतनी सम्मान और आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, वह सब किसकी वजह से हुआ है? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। मेहमान, कदरदान और साहिबान, आज हम आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की। सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। Once again, a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Freedom fighter was the part of Hindustan Socialist Republican Association with Bhagat Singh. I repeat. शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। भानु पटेल सर, he did his primary and middle schooling from Saraswati Sishu Mandal, Nota, and he also completed his high school and higher secondary schooling from. To extend your support, your esteemed presence has indeed glorified the event. प्रांगण में विराजमान परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सिस्टर सुधि भारत, सम्माननीय अतिथि डॉक्टर भानु पटेल सर, ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुजन, मेरे प्रिय मित्रों एवं भैया दीदी, आज 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं लावण्य याग्ने और मैं अनुकृति खरे आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस जनपद पंचायत 2 में लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जहां लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वहीं यहां पर जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी लिखी होती है कि सूचना के अधिकार अंतर्गत किस अधिकारी को यहां पर अपीली अधिकारी नियुक्त किया गया है, कौन इसकी सुनवाई करेगा, कौन इसे देखेगा। जनपद पंचायत में कहीं भी कोई जानकारी बोर्ड पर अंकित नहीं है, जबकि जिला पंचायत में एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित किया जाता है। लाखों खर्च हो गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर दीवारों पर यह अलग से कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत किस अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। जनपद पंचायत सीओ की यह काफ़ी बड़ी चूक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़। सकल असाटी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष संस्कार भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें असाटी समाज के परिवार आगे आकर यजमान की सेवकता निभाते हैं। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही, पिछले 25 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं। आज भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आयोजन किया गया। तेरी हाथ जिंदा तू बाग है मेरा, की जहाँ पर सुहानी देखी
हरे राम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज की आज भव्य आगवानी की गई। दौ में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण करके चल रही थीं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की विशेष उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के स्टेडियम के समीप एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। बताया जाता था कि खटेरा के ये रहने वाले हैं। इसी क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर भी बने हुए हैं जिस पर कोई संकेतक नहीं था। कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन कोई संकेतक यहाँ पर नजर नहीं आया, जिसके बाद स्थानीय युवाओं के द्वारा स्वयं के खर्चे पर इन्हें सफ़ेद रंग से पोत दिया गया ताकि दूर से आने वाले लोगों को यह समझ आ सके कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और वह घटना का शिकार न हो, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार स्पीड ब्रेकर को लेकर घटनाएं हो रही थी जिसको लेकर युवाओं में चिंता थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा, हरीश पटेल एवं संजय के द्वारा ये निर्णय लिया गया और उसके बाद सड़क पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग से स्पीड ब्रेकर को पोत दिया गया है रात्रि के समय ताकि लोग इससे न टकराएं। लोगों के द्वारा इस कार्य की सराहना की जा रही है। इनके द्वारा प्रशासन का इंतजार नहीं किया, स्वयं के व्यय पर यह कार्य किया गया। काफ़ी समय पूर्व यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसके बाद में यहाँ डिवाइडर बना दिया गया। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक घटना और हो चुकी है इसी डिवाइडर के बने होने से, क्योंकि रफ्तार से आने वाली गाड़ी कोई डिवाइडर दिखा नहीं और अचानक ही जेसीबी के आने से वो टकरा गया और 2 लोगों की मृत्यु हो गई।
हमारा ये विचार था क्यों ना इसको वाइट कलर से पोत दिया जाए, जिससे कि दूर से डिवाइडर दिखे और लोग यहाँ पर अपनी रफ्तार को कम कर सके और उनकी जान कर सके। एक अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। तो ये देखिए काफी फर्क आया है, दूर से वाइट लाइन दिख रही है। ऐसे ही एक और डिवाइडर हम लोग कंप्लीट करके आए हैं, पीछे वाला। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के सिकरामपुर निवासी पंकज चौधरी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित PSC चयन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पंकज के पिता संतोष चौधरी एक मजदूर हैं, उनकी माता एक गृहिणी है। पंकज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों को दिया है। पंकज का कहना है कि जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों को ये मानना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। कठिनाइयों को पार करके ही मेहनत रंग लाती है। आइए सुनते हैं पंकज क्या कह रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। और परिस्थितियां अगर रुकावट डालती हैं तो उनको आप मात दे सकते हैं, क्योंकि आज भी वो लोग जिंदा हैं जो मेहनत करते हैं, उनका साथ देते हैं। मिल जाएंगे आपको रास्ते में, कोई आपके पास नहीं आएगा कि आपसे बोलेगा कि चलो आप ये कर लो तो हम साथ दे देंगे, आप वो कर लो तो साथ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रास्ते में निकलिए, आप सफ़र में निकलिए, आपको लोग मिलेंगे जो सहारा देंगे, आपको लोग मिलेंगे जो मदद करेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो वहाँ तक पहुँचाने में हमेशा आपके लिए आपको तत्पर करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। तो परिस्थितियों को कोसने के बजाय उनको अवसर में बदलिए और कुछ लोगों को पास रखिए आप, जो प्रेरणा देते रहें, जो आप कटाक्ष करते रहें। वो आपको एज अ ग्लूकोज की तरह होते हैं, जो तुरंत चढ़ाते हैं और एनर्जी आ जाती है। तो उनको आप अपने पास रखिए। और साथ ही मैं अपने जो सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा, अपने मोहल्ले के और अपने गांव के, कि आप आइए, आगे आइए। जिस दिन आप आएंगे पूरा हुजूम आपके साथ होगा। बस आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। डरना नहीं है इस बात को लेके कि अगर स्कूलिंग में इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आप की स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जब आप आगे आएंगे तो वो चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस स्तर तक कैसे पहुंच गए हैं। तो निवेदन तो मेरा यही रहेगा कि आप आइए, सभी साथ होंगे आपके। क्योंकि ये सफलता एक दिन में मुझे प्राप्त नहीं हुई है, काफ़ी लंबा समय इसमें व्यतीत करना पड़ा है। तो इसमें जो मुख्यतः जो श्रेय जाता है वो मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मेरे भाई बहन, इनको जाता है। पर इसके साथ ही कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे रह के मुझे आगे धक्का देते थे, जिसमें मेरे दोस्त मुख्यतः आते हैं, मिस्टर सौरभ राय, मिस्टर अनिकेत राय और मेरे कैलाश भैया, प्रोफेसर कैलाश बासनिक जी। तो इनका बड़ा महत्व रहा है, इनका बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन में। तो इन्होंने बहुत हेल्प की है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत मदद की है। तो दिल से शुक्रिया इनका। जी बताएं आप। हमारी चॉइस थी कि हम अपने बच्चे को अच्छे ऊंचे पद पर भेजें, इसलिए हमने मजदूरी करके और बच्चे को पढ़ाया और इंदौर भेजा और मजदूरी करके जितनी मदद बनी जैसी भी, और इस लायक बनाया। और हम आगे यह चाहते हैं कि जो हमारी समाज है, दलित समाज, सबसे निवेदन करते हैं हम कि वो जो नशे में अपना पैसा खर्च कर देते हैं उसको कम करें, इसी पैसे को बचाएं और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। बस। सिकरामपुर से निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। फुटेरा कला में राज्य स्तरीय लेदर बॉल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में छतरपुर 11 एवं सागर की NCH क्लब के बीच ये मैच खेला गया। टॉस जीतकर छतरपुर टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए। जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए NCH क्लब सागर के बल्लेबाजों ने 16 ओवर में सभी विकेट गंवा दिए और 85 रनों में ऑल आउट हो गई। WPL सेलेक्ट खिलाड़ी क्रांति ठाकुर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 गेंद में 77 रन बनाए, 2 विकेट लिए, जिन्हें मैन ऑफ द मैच एवं पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज
छवि अठिया को बेस्ट बल्लेबाज, पायल काक को बेस्ट बॉलर के नाम से पुरस्कृत किया। बेस्ट कमेंटर शिक्षक बिहारी सिंह, बेस्ट स्कोरर धर्मेंद्र राय रहे। विजेता को 10,000, उप विजेता को 5,000 एवं मेडल आदि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, उपाध्यक्ष मंजू कटारे, जनपद सदस्य संगीता श्रीधर सहित लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रेम सिंह, बबलू भाईजान, राजकुमार सिंह। तो एक प्राउड का विषय ये है कि हम एक भारतीय क्रिकेटर के साथ खेल रहे हैं, तो हमने मतलब अपना योगदान दिया है, अपनी मेहनत की है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर है उसका नजारा और नजरिया आपको देखने को जो मिला है। तो कहते हैं कि नियमित और लगनशीलता ही सफलता की सबसे अच्छी कुंजी है, और हम 5 दिन तक रुके हैं यहाँ। हमारी बेटियां इस मैदान में खेली हैं, हमें बहुत खुशी हुई। ये राज्य स्तरीय लेदर बॉल टूर्नामेंट था, इसमें छतरपुर और सागर दोनों टीम खेली, जिसमें छतरपुर विजेता रही और सागर उपविजेता रहे। दोनों टीमों की बच्चियों ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा लास्ट में आपने देखा है रागिनी ने बहुत अच्छा बोला, तो आगे चलकर बहुत अच्छी कमेंटेटर बनेगी। और एक बच्ची है क्रांति जो WPL में सिलेक्ट हुई है, मैं उस बच्ची को बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि वो बच्ची एक बार हमारे इंडिया के लिए। मोटेरा से राधा यादव, ये हरमनप्रीत कौर, इन बड़े बड़े नामों के साथ खेलती हुई नजर आएगी। और आप WPL में तो ये इन्हें देखने ही वाले हैं, क्योंकि इनको बेस प्राइस 10 लाख में खरीदा भी गया है। बल्लेबाज का नाम बताएं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला अस्पताल में फिर एक महिला की मौत, परिजनों के गंभीर आरोप। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को मिल रही है निराशा, टिकट लेने के बावजूद यात्री गाड़ियों के नहीं खुल रहे हैं गेट। मजदूर के बेटा का अधीन से लेकर वित्त विभाग में हुआ चयन, अपने घर पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। असाटी समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, कथा का हो रहा है शुभारंभ। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।